तो स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट। इसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऑब्वियसली a 0 नहीं है, ठीक है। यहां पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशन दैट बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर लेस देन के कोई भी रियल नंबर है, दोनों रूट किसी नंबर से छोटे हैं, लेस देन के। एग्जाम्पल के तौर पे के को कुछ नंबर दे देते हैं समझने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल के इज 2। इट मीन्स इसके दोनों रूट्स 2 से छोटे हैं। और ध्यान रखना, 2 इज अ रियल नंबर। रियल नंबर से छोटा रियल नंबर ही होता है। तो 2 से छोटे रूट अगर तुमसे पूछे जाएंगे तो कोई भी एग्जाम्पल अगर तुम दोगे तो लाइक 1 और 0 दे सकते हो, -1 और -2 दे सकते हो, या दोनों रूट -1 हो जाए, इक्वल हो जाए तो भी चलेगा। तो इट मीन्स जो दोनों रूट्स आएंगे वो रियल ही होंगे। क्या ये बात क्लियर है? रियल नंबर से छोटा रियल नंबर ही होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। तो दोनों रूट्स अगर किसी नंबर से छोटे हैं, लेस देन 2 सपोज कर लो। अच्छा, यहाँ पे a नहीं पता तो मान लेते हैं a पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। दोनों रूट किसी नंबर 2 से छोटे हैं, ये केस हो सकता है, या टच भी कर सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो यहां लगानी होती है रूट्स आर रियल, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन याद करो। सबसे पहली कंडीशन, रूट्स को रियल बनाना जरूरी है क्योंकि इमेजिनरी रूट किसी रियल नंबर से छोटे या बड़े नहीं होते। तो फर्स्ट कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन अगर याद करो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2 से -d/4a। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 से, ये लेस देन 2 आएगा। क्यों भाई? ये एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 से है तो लेस देन 2 आएगा। मींस वर्टेक्स की लोकेशन देख रहे हो ना, क्या ये 2 से छोटी होगी? एंड थर्ड कंडीशन, 2 पे फंक्शन की वैल्यू f2 पॉजिटिव आएगी। थर्ड कंडीशन है f2 इज पॉजिटिव, f2 इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, क्लियर है? थर्ड कंडीशन क्या होगी? f2 ग्रेटर देन 0। और इन तीनों कंडीशन का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। याद रखना, इन तीनों कंडीशन का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। सबसे पहली कंडीशन याद होगी d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 से छोटा है। और थर्ड कंडीशन, 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी दिख रही है? ऊपर दिख रही है पॉजिटिव। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, अगर a नेगेटिव हो जाए तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। सबसे पहली कंडीशन लगा दो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन क्या? रूट्स आर रियल, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 2 से छोटा है। क्लियर है? एंड थर्ड कंडीशन, 2 पे फंक्शन की वैल्यू जरा देखो, क्या नीचे आ रही है? नेगेटिव आ रही है। और तीनों का हमें क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। तो ध्यान रखना, अगर किसी नंबर से दोनों रूट्स छोटे हैं या बड़े होते हैं तो हमेशा 3 कंडीशन ही लगती हैं। सिमिलर कंडीशन है
पहली कंडीशन क्या लगेगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन क्या लगेगी, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 से छोटा है। फोर्थ कंडीशन 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या इतना याद हो गया? तो दोनों रूट्स अगर किसी नंबर से छोटे हैं या बड़े हैं तो हमेशा 3 कंडीशन लगेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रूट्स को रियल बनाना मस्ट है। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट उस नंबर से छोटा है या बड़ा है। थर्ड कंडीशन, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही। नोट कर लिया इतना? ठीक है। सेकेंड है condition that both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are ग्रेटर देन के। ये कोई भी नंबर के हो सकता है। बेटर समझने के लिए इसको एक नंबर फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया हमने। दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, ठीक है भाई, दोनों रूट्स अगर 3 से बड़े हैं तो a पॉजिटिव, दोनों रूट 3 से बड़े हैं तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। बोलो, टच भी कर सकता है, दोनों रूट्स 5 हो जाएं तो भी 3 से बड़े हो जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन होगी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2i से -d/4a होते हैं तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 3 से बड़ा आ रहा है ना। एंड थर्ड कंडीशन इज 3 पे फंक्शन की वैल्यू f3 पॉजिटिव है। ठीक, फिर जब a नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, फर्स्ट कंडीशन फिक्स्ड है, दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2i से। तो बताओ जरा, -b/2i से 3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। थर्ड कंडीशन, 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। चेक करो। और तीनों कंडीशंस का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन लेना है। इस बात का ध्यान रखना, तीनों कंडीशंस का हम इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है? कॉमन लेंगे। नोट करो इतना। हाँ भाई, तो यहां पे याद कर लो, अगर दोनों रूट किसी नंबर से छोटे हैं या बड़े हैं तो हमेशा 3 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2i से उस नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा। उस पर्टिकुलर नंबर पे इस फंक्शन की वैल्यू fx मतलब क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ज़्यादातर केस जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये पॉजिटिव में ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव में भी बन गया तो हम बना सकते हैं। ठीक है, अब है थर्ड, कंडीशन दैट k lies between its roots। के रूट्स के बीच में लाई करे, इसका मतलब एक रूट के से छोटा हो एंड दूसरा रूट के से बड़ा हो। लेट्स से k इज 2, सपोज कर लो k 2 है, रूट्स के बीच में अगर कुछ लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली दोनों रूट्स डिफरेंट ही होने चाहिए, तभी बीच में कुछ लाई कर सकता है। दोनों रूट्स सेम हो गए
तो कुछ लाई नहीं कर सकता, दोनों रूट्स डिफरेंट होने चाहिए। और के अगर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मिड पॉइंट पे हो, के कहीं पे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट। और सिंपली यहां पे एक कंडीशन होती है, जरा देखो एफ के, क्या एफ के नेगेटिव आ रहा है, चेक करो। और याद करो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला अगर एक बार भी नेगेटिव हो गया तो उसके रूट्स अपने आप ही रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, मतलब यहां रूट्स को रियल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला एक बार भी नेगेटिव हो गया तो उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। तो सिंपली याद रखना, रूट्स के बीच में अगर कुछ लाई करे तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। दोनों रूट्स किसी नंबर से बड़े या छोटे हो तो लेंथी हो जाता है, क्योंकि 3 कंडीशन सॉल्व करनी होगी। रूट्स के बीच में कुछ लाई कर रहा है तो सिंपली एक कंडीशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, अल्फा बीटा, के कहीं यहां पे है, एफ के, बताओ एफ के कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। एफ के पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो। तो अगर दोनों रूट्स किसी नंबर से छोटे या बड़े हैं तो 3 कंडीशन होती है, याद कर लो। और रूट्स के बीच में अगर कुछ लाई कर रहा है तो सिंपली एक कंडीशन कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। ज्यादा क्वेश्चन ए पॉजिटिव में ही बनते हैं, जितने क्वेश्चन इवन हमने आज तक देखे तो ओपनिंग अपवर्ड ही होता है पैराबोला, ठीक है। और अगर बाई चांस ए नेगेटिव है तो उधर ले जाके तुम पॉजिटिव बना भी सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक रूट 2 से छोटा है, एक रूट क्या है 2 से छोटा, एंड एक रूट 1 से बड़ा है। सपोज एक रूट 2 से छोटा है, एक रूट 1 से बड़ा है, तो पहले हम मान लेते हैं ए पॉजिटिव है, 1 इधर 2 इधर। एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 1 से बड़ा है, तो क्या कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, एक रूट 2 से छोटा हो गया, एक रूट 1 से बड़ा हो गया, बोलो भाई। हाँ, नाम यार इंटरचेंज कर सकते हैं, नाम में कुछ नहीं। अल्फा इज लेस देन 2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1। दोनों रूट्स 1.5 हो जाएं तो भी एक रूट, यार नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम, क्योंकि अल्फा बीटा से इंडिपेंडेंट आंसर आएगा, वहां पे अल्फा बीटा मेंशन नहीं होंगे, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक रूट 2 से छोटा, एक रूट 2 से बड़ा, तो पहली कंडीशन तो यहां रूट्स को रियल बनाना होगा ही। सेकेंड कंडीशन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, बोलो। एंड थर्ड कंडीशन F1 पॉजिटिव होगा और F2 भी पॉजिटिव होगा। नोट करो इतना, F1 भी पॉजिटिव, F2 भी पॉजिटिव। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस। पढ़ो जरा इसको अच्छे से, क्या लिखा है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्या ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 4 आ रहा है, आर लेस देन 2, किसी नंबर से छोटे या किसी नंबर से बड़े रूट्स हैं
तो तीन कंडीशंस लगती हैं। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अच्छा ये 400 आएगा, ये 16 आएगा, 400 डिवाइड बाई 16, 400 को 16 से डिवाइड करो 25, 25 के स्क्वायर, जितने भी कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएं उतना बेटर है। फिफ्टीन के is less than or equal to 66, 66 by 15, थ्री से डिवाइड कर दो 22 by 5। फर्स्ट कंडीशन आ गई, बोलो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन हमारी आ गई है। सेकेंड कंडीशन में होता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, दोनों रूट्स लेस देन 2 हैं, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई ट्वाइस से लेस देन 2 आएगा। सो सेकेंड कंडीशन साथ में करते रहो और क्लास के बाद एक बार फिर से ये क्वेश्चन करने। माइनस बी, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 20 के बाई ट्वाइस ए लेस देन 2। 4 से काट दो, 5 के डिवाइड बाई 2 लेस देन 2, सो के इज लेस देन 4 बाई 5, के इज लेस देन 4 बाई 5। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन, फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? कैसी आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव आ रही। टू रखो जरा यहां पे, 16 माइनस 40 के प्लस 25 के स्क्वायर प्लस 15 के माइनस 66 ग्रेटर देन 0। सो 25 के स्क्वायर माइनस 25 के माइनस 50, देख रहे हो कैलकुलेशन देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन सारे कैंसिल हो जाएंगे। के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर लो। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, इसको 0 करेंगे 2 आएगा, इससे -1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k -1 से छोटा या फिर k 2 से बड़ा। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन है 22/5, 22/5 का यहां ले लेते हैं, से छोटा, ठीक। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है? 4/5, 4/5 से छोटा। थर्ड कंडीशन क्या है? -1, -1 कहीं यहां होगा, -1 से छोटा, और 2 कहीं यहां होगा, 2 से बड़ा। तो जरा गौर से देखो, तीनों लाइन जहां पे आएंगी
व्हाइट, येलो और ग्रीन, दैट इज द इंटरसेक्शन। तो -1 से छोटे में तीनों लाइंस आ रही, चेक कर लो। लेस देन -1, थर्ड इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग। हाँ भाई देखो ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। फॉर द इक्वेशन इफ वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन 2। अच्छा, ओपनिंग अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आ रहा है, एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है। एक रूट 2 से छोटा हो गया, एक रूट 2 से बड़ा हो गया। बोलो क्लियर है बात? एक रूट 2 से छोटा और एक रूट 2 से बड़ा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 रूट्स के बीच में लाई करेगा, और रूट्स के बीच में अगर कुछ लाई करे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। याद रखना, क्या F2 नेगेटिव आ रहा है? टू रखो जरा इक्वेशन में, 4 करते रहो साथ में। के स्क्वायर माइनस के 2 -6 लेस देन 0। आई थिंक ये 3 और 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। के -3 के +2 लेस देन 0। प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे 3 और -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव चाहिए तो 3 से -2 के बीच में, 3 से -2 के बीच में, -2 से 3, -2 से 3 कहीं नहीं है, फोर्थ इज द राइट आंसर। के लाई कर रहा है -2 से 3 के बीच में। चेक करो सभी लोग। यहां पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आगे चल के अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी काम आने वाला है। अगर कोई लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में है तो स्ट्रेट लाइन होती है, और कोई 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री हायर डिग्री की जितनी इक्वेशन होती हैं वो सब कर्व होती हैं। हमारे सिलेबस में यार 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं आएगा। तो कोई भी अगर मोर देन लीनियर है तो दैट इज अ कर्व। हमारे सिलेबस में क्या आएगा? 2 डिग्री। क्लियर है? अब एक कर्व और एक लाइन में क्या इंटरेक्शन होता है? कोई भी कर्व रैंडम हम बना ले रहे हैं, ये रैंडम कर्व है, ध्यान सुनो। एक लाइन ऐसे हो सकती है जो ना टच करे ना कट करे, बनाते चलो इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना टच करे ना कट करे, ना टच करे ना कट करे। अच्छा, अगर किसी कर्व को कोई लाइन कट करती है तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, दैट इज 2 सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? 2 सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट वाले केस को हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो आपस में साइमल्टेनियसली कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा, मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स आ ही नहीं रहे। सेकेंड केस होगा टच करके जाए कोई लाइन, अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो हम इसको बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं? और लाइन हमेशा अगर टैंजेंट होती है तो सिंगल पॉइंट पे टच करती है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, तो दैट इज नोन एज टैंजेंट। सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है तो 2 इक्वल सॉल्यूशन, या इसको कई बार हम 1 सॉल्यूशन बोल देते हैं। इक्वल सॉल्यूशन आ रहा है तो 1 सॉल्यूशन। बोलो भाई। थर्ड केस है लाइन कट करके जाए, इसको हम सीकेंड बोलते हैं। 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन।
तो पहले केस में रूट्स इमेजिनरी आते हैं, d लेस देन 0। टैंजेंट के केस में इक्वल रूट्स आते हैं, d इक्वल टू 0। सीकेंड के केस में डिफरेंट रियल रूट्स आते हैं, d ग्रेटर देन 0। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोऑर्डिनेट में तुम देखोगे ये कंसेप्ट बड़ा लगता है। टैंजेंट अगर निकालनी है तो कर्व में लाइन रख दो और उसका d 0 कर दो, टैंजेंट की इक्वेशन आ जाती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नोट करो इसको। अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कर्व दिख रही है एज ओनली वन सोल्यूशन, तो याद आया ओनली वन सोल्यूशन मतलब टैंजेंट का केस हुआ, मतलब d 0। तो करना यह होगा यहां से y निकालू, निकाला, y उठा के कर्व में रख दो, इक्वल टू 1 है। याद करते जाओ, स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो और कर्व पे रख दो। ये नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लो, बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर डी 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सही है। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है जरा देखते हैं, ए स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर माइनस 2ad एक्स प्लस डी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन एक्स आ गई, ये फाइनली क्वाड्रेटिक आ गई एक्स में। और ये कैलकुलेशन एक बार अपने आप भी करके देखना अभी। और फॉर वन सोल्यूशन क्या करना है, टेंजेंसी का केस लगाना है। इसका d उठा के 0 कर दो, क्या कर दो, d 0। d क्या होता है, बी स्क्वायर -4, एक क्वेश्चन सही है ना, -4a c इक्वल टू 0। 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी डी माइनस बी की पावर 4c। कैलकुलेशन खुद से करोगे तो बेहतर और समझ में आएगा। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक, बोलो। ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर सी डी प्लस बी की पावर 4c। बी स्क्वायर डिवाइड कर दो ए स्क्वायर डी माइनस प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और ये उधर ले जा रहे हैं सी डी। बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस वाला एक साइड कर लिया, माइनस वाला एक साइड कर लिया। अब इसको सी डी से डिवाइड कर दो। सी डी से डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर बाय सी आएगा प्लस बी स्क्वायर बाय डी आएगा, दैट इज 1। ए स्क्वायर बाय सी प्लस बी स्क्वायर बाय डी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इज द राइट आंसर, चेक कर लो, ए स्क्वायर बाय सी प्लस बी स्क्वायर बाय डी इज इक्वल टू 1। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन 5, लेस देन 5। अच्छा, ओपनिंग कैसी है, अपवर्ड एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों रूट्स लेस देन 5 हैं,
दोनों रूट्स लेस देन 5 हैं, तो पहली कंडीशन है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या है? रूट्स आर रियल, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई ट्वाइस से कैसा दिख रहा है? लेस देन 5। एंड थर्ड कंडीशन, फंक्शन की 5 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। फिर से एक बार ध्यान से देखो और फिर अपने आप करना। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac चार चार कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैलकुलेशन ये खुद से करोगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो k लेस देन और इक्वल टू 5, चेक करो क्या फर्स्ट कंडीशन सही है? k लेस देन और इक्वल टू 5 आ रहा है? यस सर। यस सर। सेकेंड कंडीशन क्या है? माइनस बी बाई ट्वाइस है। b, व्हाट इज b? x का कोफिशिएंट, माइनस ऑलरेडी लगा लो, और b जरा देखो माइनस 2k आ रहा है बाय ट्वाइस a लेस देन 5, माइनस माइनस कैंसिल, k लेस देन 5। ठीक है। थर्ड कंडीशन है 5 रखो जरा, 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 ग्रेटर देन 0। सो के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 ग्रेटर देन 0। मेरे ख्याल से 4 एंड 5 रूट्स आ जाएंगे इसके, लेस देन 0। प्लॉट कर लेते हैं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो के लाई करेगा बिटवीन 5 to 4, और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। मेरे ख्याल से तो यार दिख रहा है तीनों का इंटरसेक्शन, 5 से छोटा 5 से छोटा 5 से छोटा 4 के बीच में, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? बिटवीन 5 to 4, 4 to 5। अच्छा सॉरी, it is greater than 0, not less than 0। okay, it is greater than 0। देख रहे हो किस तरह की मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक इसी को बोलते हैं। 4 से छोटा 5 से बड़ा, अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो, 5 से छोटा या 5 के इक्वल। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? 5 से छोटा। तीसरी कंडीशन क्या है? 4 से छोटा और 5 से बड़ा। तो तीन लाइन कहां पे आ रही? 4 से छोटे में। सेकेंड इज द राइट आंसर। देख रहे हो, आता हुआ क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। चेक करो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक, दोनों रूट्स आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4। सबसे पहली चीज तो ओपनिंग अपवर्ड है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। बोथ रूट्स -2 से तो बड़े हों लेकिन 4 से छोटे हों, तो पहले तुम -2 और 4 बना लो। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रहा है कि -2 से 4 के बीच में रूट लाई करें, दोनों रूट 0 हो जाएंगे तो भी चलेगा,
दोनों रूट 1 हो जाएंगे तो भी चलेगा, दोनों रूट 2 हो जाएंगे तो भी चलेगा। क्या एग्री हो? एक मतलब एक रूट, इसीलिए देख रहे हो क्वेश्चन में नाम अल्फा बीटा क्वेश्चन में नाम नहीं है, वो तुम अपने आप से दे रहे हो, ठीक है। दोनों रूट -2 से बड़े हैं और 4 से छोटे हो, तो पहली कंडीशन ऐसे केस में d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। सो -b/2 है, 4 से -2 के बीच में लाई करेगा, बोलो। एंड थर्ड कंडीशन इज f-2 भी पॉजिटिव है, f4 भी पॉजिटिव है, सबका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये बात समझो कि यार ये क्वेश्चन और भी लेंदी हो जाएगा। पांच इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होंगी यहां पे, ठीक है, करते हैं पेशेंस रखते हुए। तो क्या ये कंडीशंस क्लियर है? सबका Yes, इंटरसेक्शन sir. लेना है, ध्यान से देखो अब जरा इधर। सबसे पहली कंडीशन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, b स्क्वायर -4 a c m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 4 आ रहा है, और 4 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता ही है ना, चेक करो। 4 तो अपने आप ही पॉजिटिव आता है, मतलब फॉर एवरी m, तो इस कंडीशन का कुछ खास मतलब नहीं निकला। सेकेंड कंडीशन क्या है? -b/2 से। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट -b b इज -2m/2 a लेस देन 4 ग्रेटर देन -2, 2 कट जाएगा, देख रहे हो बड़ी आसानी से आ गया। m लाई कर रहा है 4 से -2 के बीच में, बोलो चलेगा? m लाई कर रहा है 4 से -2 के बीच में, और यहां तो यार m बिलोंग्स टू r, ये तो हमेशा ही होगा, m पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इस कंडीशन को खास मतलब निकला नहीं। f-2 -2 रखो 4, -2 रखो 4m प्लस m स्क्वायर -1 पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो m-3 से छोटा होगा या फिर m-1 से बड़ा होगा, ठीक। एंड लास्ट कंडीशन f4 पॉजिटिव, f4 4 रख दो यहां पे, 16 -4 रखो 8m प्लस 15, आई थिंक 5 × 3, इसको सॉल्व करोगे नंबर लाइन पे तो 3 से छोटा या 5 से बड़ा कर लोगे नंबर लाइन पे प्लॉट। अब तो इनइक्वलिटी सीख गए हो ना। लेकिन जब भी इनइक्वलिटी सॉल्व करना या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर लाइन जरूर बनाना, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो बनाते हैं तीनों का इंटरसेक्शन। सबसे पहली कंडीशन तो m बिलोंग्स टू r है, तो उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि m कुछ भी हो सकता है। सेकेंड कंडीशन है -2 से 4 के बीच में, सेकेंड कंडीशन है -3 से छोटा
और -1 से बड़ा, बोलो। एंड थर्ड कंडीशन है 3 से छोटा, 3 कहीं यहां होगा, से छोटा, 5 से बड़ा। तो 3 लाइंस अगर देखो तो -1 से 3 के बीच में येलो, व्हाइट और ग्रीन दोनों आ रही हैं, तो M लाई करेगा 3 से -1 के बीच में। तो एक कैटेगरी तो हो गई जहां पे दोनों रूट्स किसी नंबर से छोटे या बड़े होते हैं, वहां 3 कंडीशन लगती हैं। दूसरी कैटेगरी जब रूट्स के बीच में कुछ लाई करे तो एक कंडीशन लगती है, बहुत आसान हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी ये तीसरी कैटेगरी ये आ रही है, क्लियर है। तो यहां पे और कंडीशन लग जाती है, लेकिन फिर भी अगर एक बार अपने आप बैठ के सॉल्व करोगे तो बहुत समय नहीं लगता। देखने में टाइम लगेगा कि कंडीशन ज़्यादा है, लेकिन फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन भी आसान बना दिए गए, इक्वेशन भी आसान कर दी गई। और अगर नहीं भी करी जाती तो यार करना तो था ही हमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आर्टिकल ओवर हो गया है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी आर्टिकल थे वो कंप्लीट हो गए सारे। ठीक है भाई।